स्वामी जी, हिंदुस्तान में या पूरे वर्ल्ड में लगभग 360-70 दर्शन है। सभी दर्शन में अलग अलग व्याख्या की हुई है कि सृष्टि का रचयिता ब्रह्मा विष्णु महेश है, सृष्टि का रचयिता और कोई है, या कोई भगवान नहीं है, या वो भगवान है। तो आपके अध्यात्म विज्ञान और आपके अनुभव से ये सनातन सत्य बताइए, तो ये कैसे चलती है पृथ्वी का, और जो को भी सिद्धांत किस सिद्धांत के आधार पर चलती है, तो उस पर आप थोड़ा प्रकाश डालिए। ये सृष्टि की जो रचना है वो न भगवान ने बनाई है और न ही कोई व्यक्ति ने बनाई है। ये सृष्टि की रचना को इंग्लिश में कहते हैं बट नेचुरल, और हिंदी में कहते हैं स्वयंभू। क्या बोलते हैं? स्वयंभू, यानी अपने आप बनी। तो ये सृष्टि की रचना जो है, वो सृष्टि की रचना 6 सनातन तत्वों से बनी हुई है। सनातन तत्व, इटर्नल, जिसका कभी एंड नहीं होता है। और 6 तत्वों में से एक तत्व है चेतन, और बाकी का 5 तत्व है जड़। तो ये 6 तत्वों का टोटल, उसका नाम है कुदरत। और 6 तत्वों से बनी हुई अवस्थाएं, उसका नाम है कुदरती रचना। तो 6 तत्व कौन सा है वो पहले बताओ। पहला तत्व है चेतन, यानी आत्मा, शुद्ध आत्मा। दूसरा तत्व है जड़, यानी शरीर, और शरीर के साथ ये जो पूरी बाहर की जो दुनिया दिखती है, मटेरियल, और व्यक्ति भी दिखती है, ये भी जड़ है, बाहर से जड़ है, चेतन तो अंदर है। तो ये सब दिखता है जो 5 इंद्रियों से अनुभव में आता है, ये सब जड़ है। तो पहला चेतन, दूसरा जड़, तीसरा आता है गति सहायक, यानी कोई भी अवस्था को जो मोशन मिलता है, मूवमेंट मिलती है, वो गति सहायक तत्व के आधार से मिलती है। चौथा तत्व है स्थिति सहायक, यानी कोई भी चीज को स्थिर होना। जैसे अभी हम बैठे हैं तो स्थिति सहायक है, हाथ हिलते हैं तो वो गति सहायक है, ब्रीद लेते हैं, ब्लड सर्कुलेशन होता है, वो गति सहायक तत्व है। तो ये चौथा तत्व है गति सहायक, और स्थिति सहायक चौथा तत्व है। 5वां तत्व है टाइम। कोई भी अवस्था की बिगिनिंग होती है और एंड होता है। तो बिगिनिंग और एंड, इसको कहते हैं समय तत्व। जैसे आदमी जन्म लेता है, मृत्यु होती है, ये उनकी अवस्था है। और जीवन के अंदर भी बहुत सारे पाप पुण्यों की भुगतान की अवस्था आती है, उसमें भी बिगिनिंग और एंड होता है। तो ये बिगिनिंग और एंड है, ये सब अवस्थाएं हैं। तो इसीलिए इसको कहते हैं समय। तो समय तत्व के साथ जुड़ा हुआ है। और अंतिम तत्व है 6ठा तत्व स्पेस। जिस स्पेस के अंदर ये हर प्रकार की अवस्था प्रकट होती है, उत्पन्न होती है और विलय होती है। तो इसी प्रकार से ये 6 तत्व, चेतन तत्व, जड़ तत्व, गति सहायक, स्थिति सहायक, टाइम और स्पेस, ये 6 तत्वों से दुनिया बनी है और 6 तत्वों से दुनिया चलती है, और कोई तत्व है नहीं। तो लोग समझते हैं कि दुनिया किसने बनाई, तो 6 तत्वों से बनी है। कौन चलाता है? 6 तत्वों से ही चलती है। अभी हम उदाहरण ले ले, यहाँ हम बैठे हैं, तो यहाँ बैठे हैं तो 6 तत्व अपने आप कैसे काम करते हैं, ये उदाहरण से आपको मालूम हो जाएगा कि दुनिया की कोई भी अवस्था 6 तत्वों के अलावा नहीं हो सकती है। जैसे यहाँ चेतन तत्व है, ये जड़ तत्व है, ये सब दिखता है वो जड़ तत्व है। यहाँ मूवमेंट होती है, हाथ हिलते हैं, पांव हिलते हैं, आंखें हिलती है, ब्रीद होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, ये सब गति सहायक तत्व है। और बैठे हैं वो स्थिति सहायक तत्व है। हम यहाँ ये एपिसोड बना रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, उसकी बिगिनिंग भी है और एंड भी है, तो ये समय तत्व है। और ये पूरी प्रक्रिया जिसमें होती है,
वो स्पेस तत्व है। यानी कोई भी अवस्था 6 तत्वों से बाहर नहीं हो सकती है। तो इसका सिंपल मतलब है 6 तत्वों का टोटल, उसका नाम है कुदरत, और 6 तत्वों से उपस्थित होती अवस्था, उसका नाम है कुदरती रचना। तो ये कुदरत और कुदरती रचना, इसी में पूरा ब्रह्मांड आ जाता है। सूर्य, चंद्र, तारा, ग्रह, नक्षत्र, भरती ओट और हर व्यक्तियों के जीवन के भुगतान, ये सब कुछ कुदरती रचना में आ जाता है। तो ये दुनिया न भगवान ने बनाई है, न भगवान चलाते हैं, मगर आम लोग का विजन इस दुनिया को यथार्थ रूप में समझना नहीं है। तो वो समझते हैं कि ऐसी इतनी बड़ी दुनिया तो इंसान से तो नहीं चलती होगी, इसीलिए वो भगवान चलाते हैं, ऐसा मानते हैं।